नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करेंगे। ये जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों की गुजारिश पे बनाई जा रही है और काफ़ी समय से मैं अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और इस वीडियो की जो दोस्तों खास बात है कि कहीं ना कहीं पे आप लोगों की डिमांड थी कि सर कुछ ऐसी वीडियो लेकर आएँ जो कि कस्टमर से जुड़ी हमारी जो बातचीत होती है, जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसके बारे में हम बात करें। मतलब कि हम कस्टमर को कैसे डील करें और कस्टमर कहीं पे अटक जाता है या कहीं पे बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कस्टमर के जिसकी हमें जानकारी नहीं थी, उसको हम कैसे टैकल करें, कैसे डील करें, उसके बारे में बात करें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आज की डेट में देखेंगे काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं वो ऑनलाइन प्रोडक्ट लेकर आ चुकी हैं। 1 अप्रैल से तो IRDA ने भी अनाउंस कर ही दिया है कि ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल रहेगा और हर कंपनी अपने वेबसाइट के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रखेगी और कस्टमर के पास चॉइस होगी कि वो डायरेक्ट प्लान लेना चाहता है कि एजेंट के थ्रू जुड़ना चाहता है। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे और पॉइंट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कैसे ऐसे कस्टमर को डील करें जो डायरेक्ट प्लान में इंटरेस्टेड है या जो डायरेक्ट प्लान लेना चाहता है और वो आपसे भी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको बहुत कुछ इसमें से मिलने वाला है। इस वीडियो में दोस्तों जो भी मैं टिप्स दूंगा वो सब मेरे अनुभव के बेसिस पे, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो मैंने 12 से 13 साल इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ उसके बेसिस पे जो मेरे अनुभव है उसको ही मैं साझा करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। और मैं उम्मीद करूँगा कि उस अनुभव से आप कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आए तो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पे, यानी कि डायरेक्ट प्लान वाले कस्टमर को हम अपने पास कैसे लेकर आएँ। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझाने के लिए, इस पॉइंट को कवर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे समझाता रहूँगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। उसके बावजूद भी कोई अगर डाउट या कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे दूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी कस्टमर आपके पास आते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो मैं आपसे ये प्रोडक्ट क्यों लूँ। तो दोस्तों मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ डायरेक्ट प्लान और ऑफलाइन एजेंट से प्लान लेने में डिफरेंसेस क्या है और आप एजेंट से प्लान लेने में कस्टमर को फ़ायदा क्या है और कस्टमर को एजेंट के साथ प्लान क्यों लेना चाहिए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट मैं जो अपने कस्टमर को क्लिक करता हूं दोस्तों वो ये करता हूं कि सर अगर आप ऑनलाइन प्लान लेते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसका नाम है कस्टमर केयर नंबर, यानी कि आप हमेशा कस्टमर केयर नंबर पर डिपेंड रहेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। वहीं पे प्लान अगर आप मुझसे लेते हैं तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा मिलेगा जो कि वन टच पे आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी टोल फ्री नंबर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी IVR सिस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कस्टमर केयर पे बात करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए उसको हम बोलते हैं कस्टमर केयर, यानी कस्टमर कष्ट से मरे। तो कहने का मतलब यह है कि कस्टमर केयर आप रिस्पॉन्सिव नहीं होता है। कस्टमर केयर में आपका जो डेटा होता है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको पहुँचाने में उसको बहुत वक्त लगता है और बहुत सारे सिस्टम से जाना पड़ता है। अगर आप कंफर्टेबल टाइम में बैठे हैं तो आप अपना समय दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो आप कस्टमर केयर पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो आप अगर ऑफलाइन पॉलिसी लेते हैं तो आपके पास सिर्फ एक नंबर होगा, मेरा नंबर। आप किसी भी फैमिली मेम्बर को बता सकते हैं कि इस नंबर पर आपने कॉल करना है। जैसे ही वह फैमिली मेम्बर मेरे को इस नंबर पे कॉल करता है तो मुझे समझ में आ जाए कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो मैं उसको वो सेवा देने में तत्पर रहूँगा। दूसरी पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये क्लिक करना है कि जब कस्टमर ऑनलाइन पॉलिसी लेता है अपनी कंपनी के वेबसाइट पे तो आपने इसको ये बताना है कि आप कंपनी के लिए सिर्फ एक मात्र डेटाबेस हैं, यानी एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर जिसके जो CRM में फीडेड है, जिसकी इन्फॉर्मेशन उतनी है जितनी आपने इसको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी आपने क्या पॉलिसी ले रखी है, कितनी इन्वेस्टमेंट करी, सिर्फ इतनी जानकारी उस डेटाबेस के अंदर होती है जो कस्टमर केयर आपको बता सकता है या जो कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन होती है। वहीं पे अगर आप हमसे पॉलिसी लेते हैं या हमारे थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो हमारे लिए आप एक डेटाबेस नहीं, हमारे लिए एक फैमिली मेम्बर है। जैसे आपकी फैमिली वैसी मेरी फैमिली है, यानी कल को आपको कोई तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ मेरी भी तकलीफ़ है, तो मैं उसमें उसी तरीके से काम करूँगा जैसे मैं अपनी तकलीफ़ में काम करता हूँ।
तो मेरे लिए आप कोई डेटाबेस नहीं है, मेरे लिए एक आप ऐसे इंसान हैं जो मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो मेरा जो चिंता है, मेरी जो सतर्कता है, मेरी जो केयर है वो एज इट इज़ रहेगी जैसे मेरी फैमिली मेम्बर की मैं करता हूँ। तीसरी पॉइंट की बात करें तो ऑनलाइन में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दोस्तों वो ये है कि आप कभी भी ऑनलाइन में फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी फिजिकल कांटेक्ट आपका किसी भी व्यक्ति से नहीं होता है। तो आपकी वो जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स, उसको वो समझ नहीं सकता। ऑफलाइन पॉलिसी में दोस्तों हमारा जो कांटेक्ट होता है आपके फैमिली मेम्बर के साथ साथ आपसे फेस टू फेस होता है, फिजिकल टू फिजिकल कांटेक्ट होता है, यानी कि कभी भी आप जब हमसे मिलते हैं तो हमारा एक अनुभव आपके साथ साझा होता है और हमारा एक इमोशन जागता है कि आप भी उसी तरीके के व्यक्ति हैं जैसे मैं हूं, आपकी भी फैमिली है, मेरी भी फैमिली। तो एक फैमिली रिलेशनशिप बनता है क्योंकि मैं आपको फेस टू फेस मिल रहा हूं, जो कि ऑनलाइन पॉलिसी में या ऑनलाइन पोर्टल पे ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन पॉलिसी के अंदर। चौथे पॉइंट की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट की हम बात करते हैं कि जिस व्यक्ति ने पॉलिसी ली है अगर उसका क्लेम आ गया तो कंपनी किसी भी तरीके का क्लेम असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करती उसके पॉलिसी होल्डर को या उसके डिपेंडेंट्स को या उसके क्लेमेंट को। लेकिन ऑफलाइन पॉलिसी में हम खुद क्लेम असिस्टेंट होते हैं। हमें जैसी खबर मिलती है कि हमारे किसी पॉलिसी धारक के साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट गई है तो हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द उसके घर पहुँचे, उसके नज़दीक पहुँचे, ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको इकट्ठा कर सकें और उसको जल्द से जल्द क्लेम दिलाने में जो भी सहायता होती है हम वो कर सकें। क्योंकि हमें पता है उस व्यक्ति की हम भरपाई तो कभी नहीं कर सकते जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति ने जो अपने परिवार के लिए आर्थिक जिम्मेदारी के साथ हमारे साथ जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है, क्योंकि वो नहीं रहा है। जो कि ऑनलाइन पॉलिसी में इस तरीके की कोई सेशन नहीं मिलता। हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पॉलिसी लेने के बाद उनके परिवारों को धक्के खाते हुए देखा है ब्रांचों में जाकर के। जिस ब्रांच में जाते हो वो हमेशा ब्रांच यही कहता है कि ये इस ब्रांच की पॉलिसी नहीं है, ये डायरेक्ट पॉलिसी, आप इसके हेड ऑफिस में जाकर संपर्क कीजिए। हेड ऑफिस में जाता है तो कहता है ये जी बैंक की पॉलिसी, आप जिस बैंक से आपने ली थी उस बैंक में जाकर संपर्क करिए। ऐसे लोग हमारे पास वापस चल के आते हैं, बोलते हैं कि आप मेरी मदद कीजिए कि हम कहाँ जाएँ, हमें समझ नहीं आ रहा। कोई भी व्यक्ति हमें गाइड करने को तैयार नहीं है। तो ये ऑनलाइन पॉलिसी में सबसे बड़ी दिक्कत है। तो दोस्तों किसी भी तरीके का क्लेम असिस्टेंट वहाँ पे नहीं मिलता है जो आकर के आपको गाइड कर सके, आपको धक्के खाने पड़ते हैं, जो कि ऑफलाइन पॉलिसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एजेंट आपके घर पे तैयार मिलता है आपको आपकी सहायता करने के लिए, किसी भी तरीके की मदद करने के लिए, चाहे वो आर्थिक तरीके से हो, चाहे वो मानसिक तरीके से हो, चाहे आपका मनोबल उसको बनाना हो, चाहे आपके साथ कहीं उसको जाना हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो हमेशा तैयार मिलेगा आपको। और ऐसा हमने लाखों करोड़ों केसेस देखे हैं जहाँ पे एजेंट अपने आगे से चल करके मदद करने के लिए तैयार रहता है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने बताया ऑनलाइन पॉलिसी जब लेते हैं तो एक कस्टमर उसके लिए एक डाटाबेस होता है, और डेटाबेस का मतलब यह है कि जो कंपनी होती है उसको क्रॉस सेलिंग पे लग जाती है, अपने दूसरे प्रोडक्ट बेचने के उसमें लग जाती है, क्योंकि कंपनी के पास जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो पहुँच चुकी होती है, जैसे कि उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसके घर में कितनी फैमिली मेम्बर्स है और किस टाइप की उसकी अर्निंग है। तो कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसने प्रोडक्ट लिया उसके बाद उसको क्रॉस सेलिंग पे लग जाती है कि सर आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, ये वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये वाला लोन ले लीजिए, ये वाली पॉलिसी ले लीजिए, जो कि कहीं ना कहीं पे उसकी वित्तीय सुरक्षा को, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग को कहीं ना कहीं वो बिगाड़ने में लग जाती है, क्योंकि उनका सिर्फ मकसद होता है सेल करना। जो भी चीज़ उनके पास अवेलेबल है उस कस्टमर को बेचा जा सके, ये उनका टारगेट होता है। ये ऑनलाइन पॉलिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑफलाइन की बात करें, यानी हमारे मोड की बात करें, एजेंट द्वारा दी गई पॉलिसी की बात करें, तो एजेंट का कभी भी मकसद नहीं होता कि आपको ओवर सेलिंग करे या क्रॉस सेलिंग करे। एजेंट जो है आपके साथ बैठ करके बात करता है, इसलिए वो अब अच्छी तरीके से समझता है कि आपके किस तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशन है, किस तरीके की आपकी प्लानिंग है, तो आपके नीड के बेसिस पे आपकी प्लानिंग करता है। और अगर आपको लगती है कोई रिक्वायरमेंट है तो आप उसको कॉल करते हैं या वो आपको अपडेट करता है कि सर इस तरीके के मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया है या नई चीज़ें आ गई हैं, आप अपने फाइनेंस को और फाइनेंशियल प्लानिंग को और भी दुरुस्त कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को अपने बास्केट में रख करके। तो ये वो विनय करता, आग्रह करता, सेल करने की कोशिश कभी नहीं करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में बहुत अंतर है दोस्तों। ऑनलाइन का पर्पस सिर्फ सेलिंग है दोस्तों, सेलिंग प्रोसेस में बिलीव करते हैं, और ऑफलाइन का प्रोसेस सेलिंग नीड बेस्ड एनालिसिस है दोस्तों, नीड बेस्ड प्रोडक्ट ऑन डिमांड है, नीड बेस्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है ऑनलाइन ऑफलाइन में। छठे पॉइंट की दोस्तों मैं बात करूं तो जो ऑनलाइन पोर्टल पे जो हम पॉलिसी लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं, उन कंपनियों का सिर्फ टारगेट होता है सेल्स प्रोसेस, कि हमें अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाना है, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो सेल्स का होता है कि एक प्रोडक्ट बेचिए तो दूसरा प्रोडक्ट कैसे बेचें, अपने टारगेट को कैसे फुलफिल करें। लेकिन वहीं पर अगर हम ऑफलाइन पॉलिसी की बात करें, ऑफलाइन प्रोडक्ट की बात करें जो हमारे द्वारा दी जाती है, हमारा पर्पस होता है कि अगर हमने किसी को कोई पॉलिसी दे दी तो उसके बाद आफ्टर
आफ्टर सेल की जो सर्विसिंग वाली जो चीज़ें होती हैं उसको हमें ध्यान रखना है। हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की तरफ जाते हैं कि हम अपने कस्टमर से रिलेशनशिप बना सकें ताकि आगे भी उसकी फैमिली में हमें काम मिले, हमारी पहचान बने और हमें वो सेवा का मौका दें। तो ये अंतर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। 7वें पॉइंट की बात करूँ दोस्तों, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो जब कस्टमर को अपने एक्वायर करती हैं तो उनका पर्पस सिर्फ होता है कि अपने जितने भी सामान उनके पास पड़ा उनको वो बेचा जा सके, चेपा जा सके, उनको थोपा जा सके, चाहे उनकी नीड हो या ना हो। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है, एक LIC एजेंट का जो सिस्टम है वो बेचने का नहीं है दोस्तों, हमारा सिस्टम है विनय और आग्रह करने का। यानी इंश्योरेंस जो सेलिंग प्रोडक्ट नहीं दोस्तों, इंश्योरेंस जो है विनय और आग्रह की वस्तु है। हम आपसे विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आता है तो आप इस प्रोडक्ट को लेंगे और आपकी नीड के हिसाब से हम उसकी प्लानिंग करके आपको प्रोडक्ट देंगे। 8वें पॉइंट की दोस्तों बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन पॉलिसी में कस्टमर जो होता है सिर्फ कस्टमर केयर पर डिपेंड होता है और ऑफलाइन पॉलिसी में कस्टमर के पास एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है जो किसी व्यक्ति का होता है, जो उसका बीमा सलाहकार होता है या उसका जो फाइनेंशियल प्लानर होता है उसका होता है। तो वो सिर्फ इसमें अंतर ये कि आप किसी भी हारी बीमारी में अगर बैठे हैं तो आपने सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर को ये बताना है कि मेरे फ़ोन बुक के अंदर इस व्यक्ति का मिस्टर अमित का नाम सेव है, आप इनको कॉल कर लीजिए, वो सारी चीज़ें समझ जाएंगे। आप मिस्टर अमित को कॉल करेंगे, मिस्टर अमित तो आपके नंबर से जो कॉल आया है या आपके फैमिली के किसी नंबर से कॉल आया है, जस्ट उन्हें नाम बताना है, वो सब कुछ समझ जाएंगे कि आपके किस तरीके के कौन से प्रोडक्ट आपको दिया गया, कौन सा मेडिक्लेम है आपका, कौन सा लाइफ इंश्योरेंस है, कौन सी गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब उनको सब कुछ पता है। सारी चीज़ें को रिलेट कर लेंगे आपके फैमिली साइज़ के हिसाब से, आपके फैमिली के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और जल्द से जल्द आपको पहुँच करके वो सेवा देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इमरजेंसी केसेस में मैंने देखा है कि दोस्तों जब कोई बात आती है, चाहे हम मेडिक्लेम पॉलिसी की बात कर लें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात कर लें, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो जो क्लाइंट है, जो पॉलिसी होल्डर है, वो तो अनईजी है, मतलब कह लीजिए अनकंफर्टेबल है, वो बात ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन और उसके घर वालों को पता ही नहीं कि हमें कॉन्टैक्ट कहाँ करना है, और वो कहता भी कि मेरे पास HDFC लाइफ की पॉलिसी है। तो HDFC लाइफ को अगर वो कॉल भी करेंगे तो उनके पास ना पॉलिसी नंबर है, ना उनके पास कोई डिटेल है, ना उनके पास यूज़र ID है, ना पासवर्ड है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन अधूरी होने की वजह से उनको कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से नहीं मिलने वाली। लेकिन उस केस में अगर वो सिर्फ किसी LIC एजेंट को कॉल कर देते हैं, LIC एजेंट के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो समझ जाता है कि अगर मेरा क्लाइंट किसी विपत्ति में है तो उसके फैमिली वाले ने मुझे याद किया, तो मुझे जल्द से जल्द उसके संपर्क में आना है, उसके पास पहुँचना और उसकी जो भी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। और सबसे खास बात दोस्तों ये कि अगर हम आज की डेट में टेक्नोलॉजी युग की बात करें तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, इसको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमारा काफ़ी सारा काम आसान बन जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन टच होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि अगर आपको सिर्फ मैं एक नंबर ही प्रोवाइड कर दूं कि इसी नंबर से आपका सब कुछ होगा, तो जिस दिन वो नंबर नहीं चलेगा उस दिन दोस्तों आपके हाथ पैर फूल जाएं कि अब हम कहाँ संपर्क करें। लेकिन उस नंबर के साथ साथ अगर एक व्यक्ति भी अवेलेबल है तो आपका जो मनोबल है काफ़ी बढ़ जाता है, आपके परिवार का मनोबल बढ़ जाता है कि हमें पता है हमें किसको संपर्क करना है, और वो व्यक्ति भी एक इंसान है तो वो हमारी फीलिंग्स को अच्छे से समझेगा और हमारी प्रॉब्लम को भी अच्छे से समझेगा और हमारे सुख दुख में बैठने को तैयार रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उसकी बॉन्डिंग आपके साथ जुड़ी हुई है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और कहीं ना कहीं पर इस पॉइंट का इस्तेमाल करके आप अपने ऑनलाइन कस्टमर को अपनी तरफ ला सकें, यही हमारी शुभकामना रहेगी आपके साथ। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अपने जितने भी कस्टमर को उनको अच्छे से डील करें, अच्छे से सर्विसिंग दें, ताकि वो कस्टमर कहीं भी डाइवर्ट ना हो। और अगर वो डाइवर्ट भी हो रहा तो उसको समझाने की पूरी कोशिश करें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉलिसी लेने में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके की दिक्कतों का सामना उनको आगे चल के करना पड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काम के लगी होगी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन काम के लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि आप जैसे हमारे जैसे और भी जो भाई लोग मार्केट में बैठे हुए काम करने के लिए उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हो तो वो भी इस पॉइंट को इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। और दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी कोई इस तरीके का पॉइंट है जो किसी के काम आ सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि दूसरों को भी इसको साझा करके उनकी हम मदद कर सकें। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सकें, और ये कहीं ना कहीं पे शेयरिंग ऑफ नॉलेज के थ्रू होगा। आप कमेंट के माध्यम से नॉलेज शेयर करेंगे और मैं वीडियो के माध्यम से करूँगा, तो दोनों का
आदान प्रदान से कहीं ना कहीं पे हमारी कम्युनिटी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, यही हमारा मकसद है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।